गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। एज यू ऑल नो हमारा ट्वेल्थ क्लास का जो कैपेसिटेंस है वो टॉपिक हमें कंटिन्यू करना है और उसमें कुछ जो प्रीवियस टॉपिक्स थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड वो हमने किए थे। तो अब हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग पढ़नी है, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि कैसे हम उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये सेम टॉपिक वैसा ही है जैसे आपने 10th में रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा था। तो ऐसे ही जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको भी हम सीरीज में और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो सीरीज में जोड़ने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस है कितना हो जाएगा और पैरेलल में उनको जोड़ने के बाद नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन सभी को हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है कि कैपेसिटर्स को कैसे कैसे कंबाइन किया जाता है। तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इनका जो कॉम्बिनेशन है कौन सा हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा है। और दूसरा जो इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बोर्ड क्लासेस में कि सीरीज और पैरेलल कैसे हैं और उनको जोड़ने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस है सर्किट का वो कितना हो जाएगा, इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हमने इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस के लिए जो नेट कैपेसिटेंस होगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर का जो साइन है वो आपको बताया है कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका साइन किस तरह का आप बनाते हो, पैरेलल प्लेट्स दिखा देते हो तो ये आपका बन गया कैपेसिटर बन गया। ठीक है। तो सीरीज कब होता है, सीरीज का में कब होगा, जब एक कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा, दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा। तो इस तरह से जब सभी का आपस में एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद एक, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये देखते हैं इसको कैसे हो सकता है। ये सपोज यहाँ पर हमारे पास ये एक कैपेसिटर, हमने तीन कैपेसिटर्स हम जोड़ के दिखा देते हैं सीरीज में। तो ये हो गया सेकंड कैपेसिटर और ये हो गया थर्ड कैपेसिटर। तो इस तरह से हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और इसको हमने जोड़ दिया है एक सप्लाई के साथ। ये हो गया और ये अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका दूसरी प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट के साथ है, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट के साथ है। तो इस तरह से इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग कैपेसिटीज के हैं। तो मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना रहेगा C1, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C2 और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है C3 कैपेसिटेंस हो जाता है इसका। यहाँ पर जो आपने पोटेंशियल इस पे अप्लाई किया वो कितना अप्लाई किया, यहाँ से यहाँ तक V वोल्ट अप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर आपने दे दिया पॉजिटिव और यहाँ पर दे दिया आपने बैटरी से सोर्स से नेगेटिव दे दिया। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में दैट इज V। तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता ही है कि रास्ता एक ही है, करंट यहाँ से यहाँ एक ही फ्लो करेगा। तो सेम करंट विल बी फ्लो और सेम जो चार्ज है वो फ्लो रहेगा इन सभी के अंदर से। तो चार्ज डिफरेंट नहीं होगा लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है। जितना कोई डिवाइस अलग अलग डिवाइसेस के अराउंड अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ से I करंट फ्लो करता है और I करंट के कोरस्पॉन्डिंग क्यू चार्ज यहाँ पर बनता है। तो मैंने दिखा दिया कि क्यू चार्ज यहाँ से जाएगा, तो क्यू चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इस साइड में कौन सा जाएगा, ये इसको इंड्यूस करेगा, इंडक्शन करेगा, तो नेगेटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव इसका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आया है, तो वो जो पॉजिटिव यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव फ्लो होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव फिर इंडक्शन यहाँ करेगा, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ होगा, वो फ्लो होके यहाँ हो जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव यहाँ। इस तरह से सभी प्लेट्स की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट प्लेट है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और जो राइट हैंड साइड में है वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से सभी जो कैपेसिटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज फ्लो करेगा। दूसरी जो बात है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए ये बात आपको पहले भी समझाई हुई है और नहीं समझ में आई है, अब दोबारा से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो आपने 100 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई किया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मान लो सपोज आपने यहाँ पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है 150 वोल्ट
और यहाँ पर कितना किया है 50 वोल्ट। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हुआ वो कितना हुआ 100 वोल्ट का। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में 100 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो सपोज अगर मान लो यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर हो जाती है 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुई कितनी 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी होगी सपोज 50 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितनी हो गई 30 यहाँ हो गई, 50 यहाँ हो गई, तो कितनी बची सिर्फ 20 बची ना, तो 20 वोल्ट यहाँ हो जाएगी। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 50 प्लस 20 70 प्लस 30 100। तो यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट जो है वो डिफरेंस आ गया, 100 वोल्ट ड्रॉप हो गई, वोल्टेज इनके अक्रॉस ड्रॉप हो गई। तो इस तरह से हम जो है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इस कैपेसिटर के अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको मैंने रख दिया V1, क्योंकि हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं अभी एक जर्नल एक्सप्रेशन। तो जर्नल एक्सप्रेशन में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बोल देते हैं कि इसके अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट इज V3, सेकेंड कैपेसिटर के अराउंड अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट इज V2, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C1 इज V1। तो सभी के लिए हमें जो है वो प्रॉपर मेंशन हमने कर लिया है। तो अब हमने इसके लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वो बहुत ही इजी है, वो आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3 है। हम मान लेते हैं, हमने क्या करना है कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ये तीनों मिलके, जब तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो तीनों मिलके ये CS के बराबर काम करते हैं। कितने कैपेसिटेंस के बराबर काम करते हैं, CS के बराबर काम कर देते हैं ये, ठीक है। टोटल चार्ज इसमें से कितना फ्लो कर रहा है, क्या वो टोटल वोल्टेज कितनी अप्लाई की है V, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं CS के, CS की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको कैसे करेंगे हम, आपको पता है कि क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, पता है ये आपको कि Q इज इक्वल टू CV होता है। ये हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कैपेसिटेंस में फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज Q इज इक्वल टू CV ही पढ़ा था। तो उसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आएगा Q इज इक्वल टू CV, टोटल जो वोल्टेज है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो 100 है वो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3 सभी का सम किया तो 100 के इक्वल ही तो आया था ना। तो यही इसी तरह से हमने ये कर दिया। उसके बाद क्योंकि Q तो सभी में कांस्टेंट है, इसके ऊपर भी जो चार्ज स्टोर होगा Q होगा, यहाँ पर भी Q होगा, और यहाँ पर जो Q इंड्यूस हुआ चार्ज वो भी Q होगा। तो सभी पर जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, लेकिन जो चार्ज गया है वो सब में से सेम ही फ्लो होगा, बिकॉज जो रास्ता है वो सेम ही है, करंट तो सब में से सेम ही जाएगा। तो V1 की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वो उससे आपको CS की वैल्यू निकल सकती है। तो V की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, देखना V इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, Q बाई C, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q बाई C1 जो चार्ज है और जितना कैपेसिटेंस है। ऐसे ही V2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q बाई C2, सेम एज V3 इज इक्वल टू Q बाई C3, ठीक है। और जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इस V की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट कितना है, क्या वही है, ये तो सेम ही है, डिवाइड बाय टोटल जो इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस है। इस पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो हमने कितना मान लिया, CS मान लिया कि ये तीन लगे हुए हैं कैपेसिटर और तीनों सीरीज में मिलके CS के इक्वल काम करते हैं। तो ये हो गया Q बाय CS, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू Q बाई CS इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। सभी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से जैसा कि आप देख भी सकते हैं Q कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होके इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो Q यहाँ से हट जाएगा दोनों ही साइड से। तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन आपको मिलता है कि अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस रहेगा इनका वो क्या हो जाएगा, जो नेट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, हर एक कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल करके उनका अगर हम सम कर दें तो वो उसके इक्वल आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास नेट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में कैसे करेंगे? पैरेलल में भी आपने देख रखा है, यहां से मैं एक सर्किट आपको बना के दिखा देता हूं। एक कैपेसिटर हो गया यहाँ पे, एक कैपेसिटर हो गया यहाँ पे, और थर्ड कैपेसिटर हमने जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, और इन सभी को दे दिया वोल्टेज। यहाँ पे कितना वोल्टेज दे दिया? V वोल्टेज की सप्लाई यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने यहाँ पर V। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। A और B दो पॉइंट हो गए। तीनों अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, तो तीनों का कैपेसिटेंस भी अलग अलग है, C1, C2 एंड C3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स सेम एंड पर कनेक्ट होते हैं उन सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी सेम होता है। तो C1, C2, C3 सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही जगह पर कनेक्टेड है, सभी का जो एंडिंग पॉइंट है वो B पॉइंट पर कनेक्ट है। मींस कि इन सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। जैसे इस केस में क्या था, जो चार्ज था वो सेम था, लेकिन इस केस में जो वोल्टेज है वो सेम है। तो यहाँ से आपने ये चीज देखनी है। दूसरी तो अलग क्या है, यहाँ पर वोल्टेज अलग था, V = V1 + V2 + V3 किया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज अलग रहने वाली है? अब देखो रास्ता अलग अलग है सभी कैपेसिटेंस पे जाने के लिए। तो यहाँ से मान लो V इसके अक्रॉस, इसके लिए जो करंट बना I, और I करंट की वजह से कितना चार्ज फ्लो हुआ? सपोज Q चार्ज फ्लो हुआ, तो उस Q को 3 रास्ते मिल रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। तो ये हो गया यहाँ से 3 रास्ते। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो चार्ज जो जाएगा Q1, यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q2, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा दैट इज Q3। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम। और यहाँ पर क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिफरेंट एट अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, बट चार्ज फ्लोइंग थ्रू देम इज सेम। तो यहाँ से जो टोटल चार्ज होगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, अब हमने क्या करना है, ये तीनों मिलके, तीनों को जब पैरेलल में जोड़ रखा है तो तीनों मिलने के बाद पैरेलल में कितने कैपेसिटेंस के बराबर काम करेंगे। तो मैं कह देता हूँ कि ये कितने के बराबर काम करेंगे, ये Cp के बराबर काम करेंगे। Cp is the net capacitance of this circuit। तो Cp के इक्वल काम करते हैं। चार्ज पता है आपको, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पता है, तो सेम यही फॉर्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर Q को लिख देते हैं कि टोटल जो चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज Q किसके इक्वल आएगा, ये प्लस ये प्लस ये, क्योंकि तीनों अलग अलग गए हैं। यहाँ पर फिर से क्या आ जाते हैं, Q1, Q2, Q3, और फिर से टोटल सब का जुड़ के क्या बन जाता है, Q मींस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका इक्वल आता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर हम बात देखें कि आपको Q की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, CV। तो Q का जो फॉर्मूला रहेगा वो CV होता है। तो Q की वैल्यू इन सभी केसेस के लिए, तीनों के लिए अलग अलग, और इस पूरे सर्किट के लिए वो निकाल देते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 = CV, ये होती है ना। तो Q1 यहाँ से चार्ज गया है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो ये हो गया C1V। ठीक है, ऐसे ही जब आप Q2 की वैल्यू निकाल लोगे तो Q2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, C2 × V। तो Q2 = C2V। ऐसे ही आप Q3 की वैल्यू निकाल लोगे, Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना है, C3, तो ये हो गया C3 × V। क्लियर हो गया? अब जो नेट कैपेसिटेंस होगा इसके अक्रॉस Cp, उसके लिए अगर हम देखें तो टोटल जो चार्ज है Q, टोटल सर्किट का जो चार्ज है वो कितना है, Q, टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, और टोटल सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो हमने किसके बराबर मान लिया, Cp। तो इस Cp की ही तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये आ गया हमारे पास CpV। इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो इन सभी को। तो Q की जगह क्या जाएगा, CpV इज इक्वल टू, Q1 की जगह कितना हो गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि V तो कॉमन हो जाएगा,
CPV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V से V कैंसल, तो ये हो गया CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट और बहुत इजी फॉर्मूला मिल जाता है कि जो नेट कैपेसिटेंस रहेगा किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस का, वो कितना रहेगा, उन सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे सिंपल, तो वो बन जाएगा हमारा नेट कैपेसिटेंस। एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 2 माइक्रोफैरड, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो 3 माइक्रोफैरड, और इसका जो कैपेसिटेंस हो कितना हो 4 माइक्रोफैरड, सबका अलग अलग है, ठीक है। और सभी को कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में। तो नेट कैपेसिटेंस जो यहाँ से बनेगा इस केस में Cp वो किसके इक्वल आएगा, अभी आपने पढ़ा है, सभी का सिंपल अलजेब्राइक सम कर देते हैं, तो कितना होगा 2 माइक्रोफैरड प्लस सेकंड कितना है 3 माइक्रोफैरड प्लस थर्ड कितना है 4 माइक्रोफैरड, टोटल जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सभी का सम 5 प्लस 4 9। तो नेट कैपेसिटेंस फॉर दिस सर्किट इज 9 माइक्रोफैरड। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, सेम यही मान लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ से इन्हीं कैपेसिटर्स को मतलब कि सेम कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल में देख जोड़ा तो इतना कैपेसिटेंस बन गया, और अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो कितना बनेगा, देखो जो नेट है वो CS के इक्वल आएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं कि 1/CS किसके इक्वल आएगा 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 1/3 प्लस 1/4 कितना एलसीएम हो गया 12, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 प्लस 4 13/12, और ये किसके इक्वल आएगा 1/CS की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, CS की वैल्यू चाहिए, तो CS की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, CS की वैल्यू बनेगी 12/13 माइक्रोफैरड, और ये कितने में जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास CS इज इक्वल टू, ये जाएगा आपके पास, पहले ये तो 0 पॉइंट ही आएगा 0.8 समथिंग आएगा, और ये आ सकता है आपके पास 9 आएगा 0.9 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेम कैपेसिटर्स को जब आपने पैरेलल में अरेंज किया तो 9 माइक्रोफैरड आया, उन्हीं कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में किया तो ये 0.9 आया। तो इसका मतलब है कि जब आप सीरीज में आप अटैच करते हो कैपेसिटर्स को तो जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो गया, और जब आप पैरेलल में अरेंज करते हो तो वही जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये जो 2 टॉपिक किए हैं इनको भी आपने क्लियरली पढ़ लेना है, समझ लेना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है देन यू कैन आस्क।